आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स यानी फरवरी मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले हमने जनवरी 2025 के नेशनल और इंटरनेशनल, उसके अलावा बिहार के जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हो रही हैं और वीकली करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हो रही हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फरवरी के टॉप 100 MCQs को डिस्कस करेंगे जो आगामी सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो 71वीं BPSC हो, TRE 4 हो, रेलवे, दरोगा और जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो आने वाली है बिहार में, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमने जो भी स्रोत लिया है आप देख सकते हैं, PIB हो गया, द हिंदू हो गया, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, इन सभी स्रोतों को समावेश करके इसे बनाया गया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आज की प्रीलिम्स बूस्टर जो BPSC करंट अफेयर्स है उसमें हम लोग फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आपकी अगर क्वेरी हो 70वीं BPSC के मेंस फॉर्म फिलअप से संबंधित, चाहे वो टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट से हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। तो टोटल 11 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जिसमें से 5 ऐसे हैं डॉक्यूमेंट्स जो आपको हर हाल में लगाने हैं। अगर आप वो 5 डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं तो आप हो सकते हैं सिलेक्शन से बाहर। तो ये 5 कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसे देखा है, तो आप जाकर देख सकते हैं। वही टॉप 5 पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकता है, वो गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए, या फिर जो भी डिपार्टमेंट है 26-27 डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आई है 70वीं BPSC में, तो उसके टॉप ऑर्डर पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकता है, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसे भी काफ़ी लोगों ने देखा है और बहुत ही इसे पसंद भी किया गया, तो ज़रूर इसे देख लीजिएगा। आपको इस दोनों पॉइंट से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है A कर्नाटक, ऑप्शन B महाराष्ट्र, ऑप्शन C गुजरात और ऑप्शन D तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पे देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। दोस्तों यदि आपको करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी एक्सप्लेन किया गया उसको बहुत ही डिटेल्स में आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई है उत्पाद विभाग की, और बिहार दरोगा के लिए 1800 से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली है। अगर आप इसके करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, GS के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, तो एक बहुत बेहतर टेस्ट सीरीज़ जो है हमारे चैनल पर कराया जा रहा है, आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। संडे को शाम 7 बजे टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज होगा। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2026 में, यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2025, हाँ 2025 में 38th राष्ट्रीय यानी नेशनल खेलों की मेज़बानी कौन से राज्य ने की है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन B महाराष्ट्र, ऑप्शन C बिहार और ऑप्शन D मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उत्तराखंड में जो है 38th नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। और इसके लिए जो शुभंकर क्या था, मोनाल पक्षी जो है वो था। इस पॉइंट को भी याद रखेगा कि इसका मैस्कॉट कौन था, तो मोनाल पक्षी था। वही बात किया जाए इसके संबंधित बहुत क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब बिहार का जिक्र आया है तो बिहार में जो है 2025 में ही जो है राष्ट्रीय जो युवा गेम्स होता है उसका आयोजन बिहार में किया जाएगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बात किया जाए कि जो 38th नेशनल गेम्स हुआ है 2025 में जो उत्तराखंड में हुआ है, बताया जा रहा है कि इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा रहा है राज्य, या फिर आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन B हरियाणा, ऑप्शन C सर्विसेज और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सर्विसेज जो है ये पहले स्थान पे था। अब देख लेते हैं उन्होंने कितना पदक जीता है, तो ये टॉप 3 ऑर्डर वाले ये हैं, देख सकते हैं। पहले स्थान पे सर्विसेज था जो 121 पदक के साथ फर्स्ट स्थान पे था, जिसमें इन्होंने 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत और 27 कांस्य पदक जीता। वहीं दूसरे स्थान पे बात की जाए तो ये महाराष्ट्र 201 पदक के साथ। अब देखा जाए यहाँ पे बोल सकते हैं कि पदक 201 है यहाँ,
और यहाँ 121 से पहले स्थान पे कैसे हो गया, तो बात हो रहा है गोल्ड के आधार पे। गोल्ड में सबसे ज़्यादा यहाँ 68 जीता है, तो उसी के आधार पे रैंकिंग की गई है। और थर्ड स्थान पे हरियाणा, इस पॉइंट को याद रखेगा। और बिहार स्पेसिफिक एग्जाम में हमने जो 38 जो बिहार करंट अफेयर्स डिस्कस किया, उसमें हमने डिस्कस कर लिए हैं कि बिहार का इसमें क्या था। तो बिहार लगभग जो है कुल इसमें 12 पदक जीता है, बहुत अच्छा प्रदर्शन बिहार कर रहा है। उत्तराखंड 7वें स्थान पे था। और नेक्स्ट है कि आपका जो है 39वां 2026 में जो राष्ट्रीय गेम्स का आयोजन होगा, कहाँ पे होगा, आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मेघालय में 39 किया जाएगा। देख सकते हैं हमारे चैनल पे वीकली करंट अफेयर्स भी क्लासेस हो रही है, तो करंट अफेयर्स की बहुत ही डिटेल्स में तैयारी कराई जा रही है, तो आप जुड़ जाइए और इसका लाभ ज़रूर उठाइए। इस वीडियो लेक्चर को हम लोग 30 से 35 मिनट में डिस्कस कर लेंगे। तो फरवरी जो है 2025, आपको इसके अलावा किसी चीज़ को देखने की आवश्यकता नहीं, आपको जो है बस 30 से 35 मिनट पेशेंस के साथ रहना है। वीडियो को बिना स्किप किए आप फरवरी के करंट अफेयर्स को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट किस देश के द्वारा चलाया गया। आपका ऑप्शन है ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी यूक्रेन। तो ये जो है किसके द्वारा चलाया गया, तो ये बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया। बांग्लादेश में अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं मोहम्मद यूनिस। तो उन्होंने जो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको जो है उनके समर्थकों को क्या करना है, हिरासत में लेने के लिए या उनके समर्थकों के खिलाफ जो चलाया है ऑपरेशन, उसी को नाम दिया गया ऑपरेशन डेविल हंट। और बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ये निश्चित एग्जाम से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राइट टू डाई विथ डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा के साथ मृत्यु, जो आर्टिकल 21 का पार्ट है, को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बनने जा रहा है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कर्नाटक हो गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इससे पहले जब हमने डिस्कस किया था तो वहाँ पे बाई मिस्टेक सेकेंड राज्य लिखा गया था, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं, ये पहला राज्य है, दूसरा राज्य नहीं है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट विश्व सरकार सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये यूएई दुबई में किया जा रहा है। इससे संबंधित एक और प्रश्न को भी हम लोग बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, निश्चित पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब किसने जीता। अगर बात की जाए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड की शुरुआत कब से की, 2019 से इसकी शुरुआत की गई है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में कौन विजेता बना है, तो ये मनु भाकर है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। उससे संबंधित और भी कुछ अवार्ड है, उसको भी देख लीजिएगा। अगर पूछा जाए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये मनु भाकर है। वहीं पारा स्पोर्ट्समैन में पूछा जाएगा तो अवनी लेखड़ा है, जो कि शूटिंग से संबंधित है। वहीं BBC का इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर पूछा जाए तो ये शीतल देवी है, जो भी शूटिंग से संबंधित है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात पूछा जाए तो ये मिताली राज, जिनका संबंध क्रिकेट से, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में। अगर आप बिहार दरोगा की संपूर्ण तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर बहुत ही डिटेल्स में इसकी तैयारी कराई जा रही है। और बिहार से संबंधित जो मिसलेनियस टॉपिक है, जहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विभिन्न देशों की मुद्रा क्या है, वहाँ पे राजधानी क्या है, इन सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी हमने डिस्कस किया है। आप जाकर उसे देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट है, हाल ही में रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है। आपके ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, आपके ऑप्शन है कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन सी एलेक्स डी मिनर और ऑप्शन डी है स्टेफोनास सितपलास। इसका राइट आंसर है कार्लोस अल्काराज जीते हैं। और किसको हराया है, एलेक्स डी मिनोर को, जो कि ऑस्ट्रेलिया को, उसको हराया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखा जाए, जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने उगबाड़ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट किस देश में लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उगबाड़ का मतलब क्या होता है। उगबाड़ का अर्थ होता है गुलाबों का बगीचा। क्या होता है, गुलाबों का बगीचा, या कभी कभी इसका संदर्भ
जो यूज किया जाता है। अन्य शब्दों में इसे भाग्यशाली या ईश्वर द्वारा अनुग्रहित शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उगबाड़ का क्या मतलब है। तो ये बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट किस देश में चलाया गया। तो ये किसके द्वारा चलाया गया, FAO के द्वारा चलाया। कहाँ पे चलाया गया, सोमालिया में चलाया गया है। और इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूल खेती और लचीलेपन को बढ़ावा देने। बहुत इंपॉर्टेंट, निश्चित पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, हालिया जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी जनसंख्या है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ये इजिप्ट के साथ किया जाता है, यानी मिस्र के साथ किया जाता है। और इस वर्ष जो है ये 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था, राजस्थान के महाजन फील्ड में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपके ऑप्शन है रियाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये रियाद में किया जाएगा, सऊदी अरब के रियाद में 2027 में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पेंडोरा मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया होगा। आपके ऑप्शन है इसरो, ऑप्शन बी SpaceX, ऑप्शन सी नासा और ऑप्शन डी है यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो आपने पेंडोरा शब्द को, अगर अवतार मूवी देखा होगा तो वहाँ पे पेंडोरा शब्द सुना होगा, तो उस मूवी को आप देखे होंगे, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसी से संबंधित बताया जा रहा है कि पेंडोरा मिशन लॉन्च किया गया है। तो उसमें क्या किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आपका ऑप्शन है। तो पेंडोरा मिशन जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, SpaceX के द्वारा, जो एक प्राइवेट कंपनी है उसके द्वारा टेक्सास से लॉन्च किया गया। और इसको जो है संचालित कौन करेगा, नासा के द्वारा संचालित किया गया, लेकिन यहाँ लॉन्च की बात किया गया है तो ये SpaceX हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में फॉय सागर झील का नाम बदलकर दिया गया किस राज्य में है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान बी। इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा तेजी में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स में बहुत ही डिटेल्स में मैंने इसको डिस्कस किया है। तो आपके समय को बर्बाद भी नहीं करना, और 30 से 35 मिनट के अंदर फरवरी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट आपके मुट्ठी में होंगे और एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएंगे। और डिटेल्स जानकारी के लिए वीकली करंट अफेयर्स या डेली करंट अफेयर्स जरूर देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है कि खगोलविदों ने हाल ही में ज्ञात ब्रह्मांड, यानी अब तक जो ज्ञात है ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना का पता लगा, इसका क्या नाम है। इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार दिया है, क्विपी, जिपू, इटर्नल और बीपू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है क्विपी। ये जो है अब तक की जो खोजा गया ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना है। और इसका आकार कितना है, तो 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है नाड़ी तरंग, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी निरोग और ऑप्शन डी सृजनम। इसका राइट है ऑप्शन डी सृजनम, इसका नाम है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कर्नाटक। चलते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है मित्रा, ऑप्शन बी सुधार, ऑप्शन सी परम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मित्रा, इसका लॉन्च किया गया है। अब देख लेते हैं कि क्या करेगा, और इसका मित्रा का जो है सारी चीज़ों को देख लेना है। तो सेबी ने अपना नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है मित्रा, और मित्रा का फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। तो इसका नाम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। तो मित्रा का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ये जरूर पूछा जाएगा। एम से हो जाता है आपका म्यूचुअल फंड, आई से इन्वेस्टमेंट, टी से ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल, आर से रिट्रीवल और ए से असिस्टेंट के नाम से क्या किया गया है कि ऐसे निवेश जिसको जो लगा के निवेशक भूल गया है अपनी पूंजी को, तो उसी चीज़ को क्या करता है, उसी चीज़ को याद दिला। जैसे पहले के समय में आपने सुना होगा नेकी कर और दरिया में डाल। तो वही होता है कि अगर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप भूल गए हैं तो उसी चीज़ को ये याद दिलाएगा और उसी को रिट्राइव करेगा, यानी उसी को आपको हक दिलाने में मदद करेगा। नेक्स्ट है कि अगर आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर जनवरी के भी करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखकर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में या इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है शिखर धवन, ऑप्शन बी MS धोनी, ऑप्शन सी
सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी शिखर धवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शिखर धवन को किया गया है। नेक्स्ट है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 नई दिल्ली यशोभूमि में कब आयोजित किया गया। आपके ऑप्शन है 15 से 18 फरवरी, ऑप्शन बी 11 से 14 फरवरी, ऑप्शन बी 20 से 23 मार्च और ऑप्शन डी 10 से 15 अप्रैल। तो ये जो किया गया है देख सकते हैं 11 से 14 फरवरी को दिल्ली की यशोभूमि में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एरो इंडिया शो 2025 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया। आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ये बेंगलोर में आयोजित किया गया है और ये 2 वर्ष पे आयोजित किया जाता है और इस वर्ष इसका थीम जो है यह 1 अरब अवसरों का मार्ग, द रोड टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक और बुनियादी विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोरिया ट्रांसपोर्ट के साथ किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है देख लेते हैं 24 नंबर की किसे हाल ही में सिटी बैंक के नए भारत उपमहाद्वीप क्लस्टर और बैंकिंग प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी के बाला सुब्रमण्य, उन्होंने आशु खुल्लर का स्थान लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एक्सपैंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसका डिटेल्स में हमने वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लिया है। हाल ही में आईसीसी द्वारा भ्रष्टाचार के कारण प्रतिबंधित किए जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। आपके ऑप्शन है मिताली राज, ऑप्शन बी सोहेली अख्तर, ऑप्शन सी एलिस पेरी और ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। तो ये बी हो जाएगी, बांग्लादेश की है सोहेली अख्तर, उन्हें जो है आईसीसी के द्वारा प्रतिबंधित करने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। देख सकते हैं डिटेल्स में दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय कला इतिहास के 32 यानी 32वें सत्र की शुरुआत कहाँ पे की गई है। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी भोपाल। ये कहाँ पे किया गया है, ये नोएडा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा यहाँ पे ये सारी चीज़ों का। और इसका जो थीम है इस वर्ष का कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का योगदान, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 32वां जो है भारतीय नृत्य कला का सम्मेलन। नेक्स्ट है अंगदान करो और जीवन बचाओ पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है इस प्रकार आईसीसी, बीसीसीआई, नीति आयोग और आईआईटी दिल्ली। तो ये पहल जो किया गया है आईसीसी के द्वारा किया गया है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के बोर्ड में शामिल होने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है। तो आपके ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन डी इराक और ऑप्शन डी यूएई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूएई बन गया है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट जो है 30वां नंबर है प्रश्न कि किस वायरस के संक्रमण से मवेशियों को बचाने के लिए दुनिया का पहला डीवा मार्कर टीका लॉन्च किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंपी वायरस के लिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस की भी क्लासेस हो रही है हमारे चैनल पे, जो कि आगामी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती और जो बिहार बिजली विभाग के लिए इंपॉर्टेंट, इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है। तो आप जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए। नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि से निपटने के लिए सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून किस देश ने पारित किया है। तो आपके ऑप्शन हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस तरीके का कानून लाया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसियामेसिस गैबियंस के रूप को समाप्त करने वाला देश है। आपके ऑप्शन है ब्राज़ील, ऑप्शन बी गिनी, ऑप्शन सी युगांडा और ऑप्शन डी केन्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गिनी के द्वारा जो इस प्रकार का पहल किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 33rd नंबर क्वेश्चन, पहला क्षेत्रीय संवाद ऑन सोशल जस्टिस का आयोजन कहाँ पे किया गया। आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी जो है कोलकाता। तो कहाँ पे हो जाएगा। तो इसका जो आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम में किया गया है, 24 से 25 फरवरी को किया गया है। नेक्स्ट है भारत रंग महोत्सव की शुरुआत किस देश में की गई है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी जो है थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी
द्वारा जारी डाटा के अनुसार भारत ने कितनी सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 गीगावाट। और इसके बारे में बताएं तो जो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स में और एक्सप्लेनेशन के साथ हमने वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस कर, इसलिए यहाँ पे हम इसे तेज़ी में डिस्कस कर रहे हैं कि आपके समय के साथ साथ आपका ये रिविज़न भी हो जाए और आप क्या करें, एक बहुत ही कम समय में फरवरी को अपने मुट्ठी में कर ले करंट अफेयर्स को। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की विश्व मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड और ऑप्शन डी फोर्थ। तो पहला स्थान पे आपका जो है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, चीन है मोबाइल के निर्माण में। दूसरे स्थान पे अब जो आ गया है हमारा प्यारा देश भारत आ गया है। और तीसरा स्थान पे आप देख सकते हैं वियतनाम है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने पहली इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में किया है? आपके ऑप्शन है केन्या, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी युगांडा, ऑप्शन डी कांगो। इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा में इस तरीके का किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 से 11 फरवरी को किया गया। और इसका जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? यूथ एज ए ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और उद्देश्य है कि 2026 तक जो है हिमाचल प्रदेश को कि भारत ग्रीन स्टेट के रूप में डेवलप करना। और इसकी क्षमता जो है क्या करना है? 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन। और यहाँ देख सकते हैं कि 2026 तक भारत को पहला ग्रीन राज्य बनाने का दर्जा जो है लक्ष्य रखा गया है ये पहल के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में IFFR 2025 में NET PSC अवार्ड किसे जीता है? आपके ऑप्शन है कांतरा, आपके ऑप्शन है भूतकाल, ऑप्शन सी KGF और ऑप्शन डी लापता लेडीज। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी भूतकाल है। भूतकाल को जो है ये इस तरीके का अवार्ड दिया है। इसमें से आपने कांतरा मूवी देखी होगी, बहुत ही यूनिक मूवी है। वहीं आपने KGF देखा, रॉकी भाई का मूवी, ये भी बहुत ही अलग तरीके का मूवी। और लापता लेडीज़ जिस हमने इस मूवी को देखा होगा, तो ये भी बहुत अच्छी मूवी। लापता लेडीज़ जो है ऑस्कर के रेस में भी शामिल हुई थी, बाद में इसे हटा दिया गया, ये अलग बात है। चलते हैं नेक्स्ट 41 क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में पारा आर्चरी एशिया कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? आपके ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी भारत जो है कुल जो है 12 पदक जीता है, जिसमें 6 गोल्ड है। और इसके साथ जो है इसमें रैंकिंग के आधार पर देखा जाए तो भारत पहले स्थान पे था। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि भारत जो है इसमें कुल 12 पदक जीता है, जिसमें स्वर्ण 6 है, 3 रजत है और 3 कांस्य है। पहला स्थान पे था, द्वितीय स्थान पे थाईलैंड है और तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया है। नेक्स्ट, हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नया नाम दिया गया। और क्या नाम दिया गया है? कि यह है यशस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 43। देख सकते हैं कि बिहार के लिए केंद्रीय बजट 2025 में क्या घोषणा की गई है, उसको भी हमारे चैनल पे डिस्कस करें। तो आप देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक है सभी को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। तो आप यहाँ से जुड़िएगा तो आपको ज़रूर बेनिफिट्स मिलेगा। तो चैनल पे विजिट कीजिए, कंटेंट देखिए, पसंद आए तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये अलग तरीके का क्वेश्चन है। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। सही है। विषय जो इसका भविष्य की सरकारों को आकार देने, ये भी सही है। और इसका थीम जो है ये संस्करण 12वां था, वो भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी इस सभी सही है। नेक्स्ट है 44 नंबर। प्रयागराज में आप सभी को पता होगा कि सब लोग मोक्ष की प्राप्ति में गए थे और सबको मोक्ष भी मिला और यहाँ पे भगदड़ भी हो गया। तो इस भगदड़ के जांच के लिए एक न्यायिक कमेटी बना था, एक न्यायिक आयोग बना था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी है हर्ष कुमार। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और महाकुंभ को कब दिया गया था, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि हमने जनवरी के मंथली और वीकली दोनों करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लिए थे कि इसे कब दिया गया था।
नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देना, भूमि अभिलेख का आधुनिकीकरण और शहरीकरण बढ़ावा देना, उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं बनाना और कृषि सब्सिडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। हाल ही में इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए कौन सा स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईरिस, IRIS। इसका ऑप्शन नंबर सी है। और ये भारत का पहला जो है इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसर, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास और इसरो साथ मिलकर बनाया। नेक्स्ट एक पुस्तक है जिसको माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पुस्तक का नाम है IM। इसके राइटर कौन है? इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपी चंद P हिंदुजा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, इनका संबंध बिहार से भी है, इसलिए पूछा भी जा सकता है BPSC या बिहार स्पेसिफिक एग्जाम में। 4th नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये आपके है जर्मनी की म्यूनिक में हुआ था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट आउटलुक 2030 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो ये रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा जारी किया गया है। बहुत ही डिटेल्स से बताया गया कि 2030 तक जो है भारत में प्राकृतिक गैस की मांग बढ़कर 60% बढ़कर कितना हो जाएगा? 103 बिलियन क्यूबिक हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो 50वां नंबर है, हाल ही में इंटरनेशनल AI सेफ्टी रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये यूके के सरकार के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 38th सूरज कुंड मेला से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके सभी स्टेटमेंट पहले ही बता दे रहे कि सही अब क्या क्या है। तो इसका आयोजन जो है हरियाणा का फरीदाबाद में किया गया, सही है। इस बार थीम स्टेट के रूप में कौन कौन था? तो 2 राज्य थे, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। और जो पवेलियन के लिए जो मुख्य आकर्षक थे ये थे गोवा और जो है उड़ीसा थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो ये अमेरिका हो जाएगा। आप सभी को पता होगा अमेरिका में अभी सत्ता परिवर्तन हुए हैं, वहाँ पे जो है नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनके बाद आने के बाद उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। इनमें से एक घोषणा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 53rd नंबर क्वेश्चन कि 6000 रन और 600 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपका ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी अश्विन, ऑप्शन सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविंद्र जडेजा। चलते हैं 54th नंबर क्वेश्चन की तरफ कि भारत चंद्रयान मिशन 4 कब लॉन्च करेगा? ये लेटेस्ट है, तो ये है 2027 तक। इसके लिए मोदी जी जो है कुछ इन्वेस्टमेंट की भी घोषणा कर दी है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा कराना और इन्हें पृथ्वी पर वापस लाना। अब बात पूछा जाए सबसे बड़ी बात कि चंद्रयान मिशन 4 तो लॉन्च किया जाएगा, इसमें कौन सा देश भारत को सहयोग करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के साथ मिलकर किया जा रहा है, जापान, पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है 55th नंबर क्वेश्चन कि इस्माइली समुदाय का 50वां आध्यात्मिक नेता कौन बनाए गए हैं? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर रहीम अल हुसैनी, ये 50वें बने हैं, और आगा खां 49th थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोलकाता स्थित सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे तो आंसर ही दे दिया गया, यानी फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये विजय दुर्ग कर दिया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं 57th नंबर क्वेश्चन, इसको हमने बहुत बार डिस्कस किया, वीकली करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल्स में किया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ देख लेते हैं कि उत्तराखंड के बाद, यहाँ पे फिर आंसर दे दिया, गलत टाइपिंग है। उत्तराखंड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला कौन सा राज्य बन जाएगा? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी बिहार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। ऐसा होने वाला घोषणा कर रहा है कि हम इस दिशा में काम करेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में BCCI ने पॉली उमरीगर अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया है? आपके ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन डी बी और सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को दिया गया। नेक्स्ट है 59th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को रिवर ब्लाइंडनेस से मुक्त घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है नाइजीरिया, घाना, नाइजर और केन्या। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया। नेक्स्ट है 60वां नंबर है, यह है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? तो यह सुनीता विलियम्स के द्वारा किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखें, उन्होंने ये नया रिकॉर्ड स्थापित किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में
बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना, तो यही हो जाएगा धन निधान कृषि योजना। और इसका उद्देश्य है कि भारत को जो है दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, इस सब के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात की गई। नेक्स्ट है कि द महात्मास मैनिफेस्टो बुक के राइटर कौन है? तो ये है राजेश तलवार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए और पूछे जाने की भी प्रबल संभावना इस दृष्टिकोण से कि इसमें इन्होंने महात्मा गांधी की हिंद स्वराज की आलोचना की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट राजेश तलवार के द्वारा पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट है कि पहली रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया और पहली बार किया गया अभी मिडिल ईस्ट में? तो ये पूछा जाएगा। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी काहिरा मिस्र, ऑप्शन सी अबू धाबी और ऑप्शन डी रियाद। तो ये कहाँ पे किया गया आयोजित? तो ये किया गया अबू धाबी में किया गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया? अबू धाबी में किया गया। और इसमें भारत से जो शिरकत किए थे इसमें ये थे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब थे। नेक्स्ट है विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। लेकिन इसका थीम क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। इस वर्ष का जो थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है? तो ये भारत जीता है। किसको हराया? तो दक्षिण अफ्रीका को हराया है। नेक्स्ट है 66 नंबर, हाल ही में कौन पहली अश्वेत महिला बनी जिन्हें मिस्ट्रेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शन है वेनेसा विलियम्स, ऑप्शन जोजीबिनी टुंजी, ऑप्शन सी सेगो गेलाय, ऑप्शन डी टोनी एंड कसो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है सेगो गेलाय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? इसके बारे में हमने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, आप ज़रूर उसे देख लीजिए। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर 96 हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ पे खुला है? तो ये है दार्जिलिंग में खुल गया, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है देख सकते हैं कि हम लोग आपको समय बचाने के लिए और कम समय में बहुत बेहतर बताने के लिए, क्योंकि जब वीकली करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल्स में कर ले तो फिर यहाँ पे आपके समय की बर्बादी ना हो, इसलिए ऑप्शंस को भी हम लोग स्किप कर रहे हैं। तो बहुत कम समय में आपकी संपूर्ण तैयारी हर सब्जेक्ट को जो भी टॉपिक हम बताते हैं, हो सकता है कि मे बी वो 10 मिनट का टॉपिक हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उसको 7 से 8 मिनट में कर देते हैं, ताकि आपको क्या है कि बहुत कम समय में उस चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल्स में जानकारी मिल जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका समय कि हाँ समय कम कर दिया जाए और कुछ बताया जाए। आप देख सकते हैं किसी भी टॉपिक को आप कहीं भी जाकर यूट्यूब पर देख लीजिए, उस टॉपिक को अगर हमारे चैनल पर डिस्कस किया गया तो हो सकता है कि उसके लिए आपको अगर 20 मिनट लगेगा तो उस टॉपिक को हमने 10 से 15 मिनट में डिस्कस कर दिया, और भी बहुत डिटेल्स में, बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ ही। तो आप इस चैनल से जुड़िए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है शामिल होने का? आपका ऑप्शन है डेनमार्क, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो ये डेनमार्क के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, वीकली करंट अफेयर्स में भी हमने बताया था। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं कि बिहार हिस्ट्री के भी क्लासेस हो रही है और इसके ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी हो रही हैं, आप जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1990 से 2021 के बीच भारत में आत्महत्या की दर में कितनी कमी आई है? तो ऑप्शन और बी हो जाएगा 30% की कमी आई है, और इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स हमने डिस्कस कर लिया, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी समय की बर्बादी ना हो इसलिए हम बहुत तेज़ी में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्कॉच पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? आपके ऑप्शन है असम वन विभाग, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी है आपके अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर सी। और इसका जो है क्या काम है, ये जापान के साथ की सरकार के साथ मिलकर एक परियोजना को चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है 72 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने नया भूमि कानून पारित किया है जिसके अनुसार बाहरी लोगों को यहाँ पे भूमि खरीद पाना पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि टाइम मैगजीन की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी है पूर्णिमा देवी वर्मन। और इन्हें क्यों दिया गया? तो हड़गीला के संरक्षण के लिए दिया गया है, विश्व से 13 को दिया गया, भारत से एकमात्र शामिल थी पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट है 74, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इंदौर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो मेट्रो है वहाँ पे से लगाया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल पायलट लाइसेंस लॉन्च करने वाला
विश्व का दूसरा देश कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी रूस और ऑप्शन बी भारत और ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चीन जो है ये पहला देश है और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए, ये है काश पटेल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 76 का। 77 में पूछा जा रहा हाल ही में चर्चा में रहा स्फीयर एक्स क्या है? आपके ऑप्शन है एक नया रोबोटिक मंगल मिशन, नासा का अगला यानी नेक्स्ट बड़ा अंतरिक्ष दूरदर्शी, ऑप्शन सी चंद्रमा पर जल खोजने वाले यान, ऑप्शन डी एक नया उपग्रह। तो ये है जो है नासा का जो है अगला अंतरिक्ष दूरदर्शी है और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपो एंड री आयोनाइजेशन एंड आइसेस एक्सप्लोर। इसका काम है ब्रह्मांड के विकास, मिल्की वे के निर्माण और बिग बैंग के रहस्य को उजागर करना। नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 78 नंबर, हाल ही में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में रीवा में किया जा रहा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गोविंदगढ़ में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट 79 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सा देश पहला देश बना जिसने AI जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज़ कंटेंट को अपराध घोषित किया? तो ये यूके के द्वारा किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, इस विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देख सकते हैं बिहार ज्योग्राफी की भी क्लासेस हो रही है। बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य को हमने डिस्कस कर लिया है। लगभग 14-15 क्लासेस ज्योग्राफी की हो गई हैं, तो आप जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई? आपका ऑप्शन है भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी DRDO। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से संबंधित है। वहाँ पे एक मतदाता केंद्र था विकासपुरी में, उसका थीम था चंद्रयान से चुनाव तक भारत की उड़ान। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान भारतम मिशन 2025-26 बजट में इसका घोषणा किया गया है। उसी के बारे में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है विरासत का संरक्षण, आपका ऑप्शन है पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण, ऑप्शन सी वन्यजीवों का संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा पांडुलिपियों का संरक्षण और इनको डिजिटल रूप देना ताकि इसको संरक्षित किया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट पहल है। नेक्स्ट 83 नंबर कि हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया? आपके ऑप्शन है इराक, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी चीन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान के द्वारा इस तरीके का पहल किया गया। इसका राइट आंसर है इराक, ईरान सी। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से संबंधित बीमारी से निपटने के लिए क्या सिफारिश किया? तो उन्होंने बताया कि आप जो है सोडियम युक्त नमक को मत खाइए और उसके जगह पे क्या खाइए, पोटेशियम युक्त नमक का सेवन करने की सलाह दी है। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए? तो ये लगभग जो इनका ऑप्शन है 5वीं बार, ऑप्शन बी 6ठी बार, ऑप्शन सी 8वीं बार, ऑप्शन डी 10वीं बार। तो ये 8वीं बार की है और ऐसा पेश करने वाली जो पहली भारतीय महिला बन गई है, वित्त मंत्री बन गई। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन कि किस संस्था ने विकसित भारत 2047 की ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक भागीदारी और कानून को मजबूत करना विषय पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया? तो ऐसा किया है नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? आपका ऑप्शन है 49%, ऑप्शन बी 74%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी 85%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये 100% कर दिया। पहले 49 था, फिर 74 किया गया, अब जो है कितना कर दिया, 100% कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति के रूप में घोषित किया गया है पर्वत किस देश में? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और जापान। तो यह है न्यूजीलैंड में किया गया। न्यूजीलैंड के द्वारा जो है इस तरीके की पहल की जाती है। इससे पहले उन्होंने वहाँ पे एक नदी थी, उसको भी जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में क्रिस के द्वारा CRIS के द्वारा लॉन्च किए गए स्वरेल का जो सुपर ऐप है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है रेलवे यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर रेलवे से संबंधित सभी सुविधाओं को देना। जैसे
आपको ट्रेन कहाँ पे है इसकी जानकारी देना, टिकट बुकिंग कैसे करना है, अनरिजर्व टिकट कैसे करना है, सीट एबिलिटी देखना, सारी चीज़ों की सुविधा एक ही जगह पर मिले, इसे वन ऐप कहा गया या सुपर ऐप का भी संज्ञा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने की घोषणा की है? तो हमने स्टार्टिंग में बताया कि अमेरिका के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया। नेक्स्ट है, इससे पहले 2018 में भी वो हट गया था। अब देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसकी भी क्लासेस हो रही हैं, आप जुड़कर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कीपिंग मेन आउट ऑफ द वीमेंस स्पोर्ट्स आदेश किस देश के द्वारा जारी किया गया? तो ये भी किया गया आपके अमेरिका के द्वारा किया गया है। और इसका क्या है कि जो भी जगह हो रहा है कि कीपिंग मेन यानी कि जहाँ पे महिलाओं के खेल हो रहे हैं वहाँ से पुरुषों को हटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन कि सेंटोरियन द्वीप किस सागर में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है एशियन सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी काला सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एशियन सागर में। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने इकोवास इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अलग होने की घोषणा की है। तो ये आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है नाइजीरिया, सेनेगल, घाना, ऑप्शन बी नाइजर, माली, बुर्किना फासो, ऑप्शन सी केन्या, युगांडा, तंजानिया और ऑप्शन डी लीबिया, सूडान, चाड। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ये है नाइजीरिया, माली और बुर्किना फासो। नेक्स्ट है, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनाएगा? आपका ऑप्शन है प्रवेश सिंह, ऑप्शन बी रेखा गुप्ता, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी मनोज तिवारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये रेखा गुप्ता है। और ओवरऑल दिल्ली की क्या बन गई? 9th CM बन गई है। और महिला में पूछा जाए तो ये 4th बन गई है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं 95 नंबर क्वेश्चन कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आपका ऑप्शन है राजीव कुमार, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी राकेश वर्मा, ऑप्शन डी सत्येंद्र जैन। तो ये राजीव कुमार जो है ये 25th है और नए जो बन गए हैं ये है 26th है ज्ञानेश कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का बी हो जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है 96 नंबर 12वां क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ पे किया गया? आपके ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी शिमलापुर, ऑप्शन डी जयपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जयपुर में किया गया है। और इसका थीम था एशिया प्रशांत में सतत विकास लक्ष्यों और कार्बन तटस्थता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है हाल ही में DRDO और भारतीय नौसेना ने किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ब्रह्मोस, पृथ्वी थर्ड, नौसेना एंटीशिप मिसाइल और अग्नि-4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? आपका ऑप्शन है वाराणसी एयरपोर्ट, ऑप्शन बी पटना एयरपोर्ट, ऑप्शन सी चेन्नई एयरपोर्ट, ऑप्शन डी मुंबई एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई एयरपोर्ट हो जाएगा। वहीं बात किया जाए कि भारत का जो देश का पहला जो उड़ान यात्री कैफ़े कहाँ पे बनाया गया था? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कोलकाता में वहाँ पे किया गया था और इसका उद्घाटन होता है 19 दिसंबर 2024 को। तो भी करंट अफेयर्स का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन कि DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? आपका ऑप्शन है पेटीएम, ऑप्शन बी नीति है, आपके ऑप्शन है सी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI और अब डी सेबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये पेटीएम के साथ किया गया है। और आज का लास्ट 100th नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है ट्राइफेड ने हाल ही में आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किन संगठनों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था इसको वीकली करंट अफेयर, तो बाई मिस्टेक हमने नीति आयोग स्टेट बैंक कर दिया था, तो ये मतलब उसके लिए माफ़ी चाहते। इसका राइट आंसर हो जाएगा निफ्ट और HMPC, यानी कि जो है निफ्ट से हो गया आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और ऑप्शन जो सेकंड है उसका हिमाचल प्रदेश के साथ किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो भी फरवरी को हो हमने देख लिया लगभग 40 मिनट के अंदर का 30 से 40 हमने बोला तो उसी में हमने डिस्कस कर लिया और बहुत यूनिक क्वेश्चंस इसमें थे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी प्रकार अगर हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।